हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। सबके प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी चल रही होगी। आज कोई मैं टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। आज मैं आपको थोड़ा अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आप सबने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मेरी वीडियो में आप भी जानते हो 35 वीक्स के बाद की वीडियो आई है, उससे पहले की वीडियो नहीं आई है। उससे पहले की वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कंसीव करता है, प्रेगनेंसी करता है, उसको मेरे से एक डर रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे को नहीं, वो सबको लगता है, सब माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, क्योंकि सब ऐसे कोई कमेंट मारता है, आप सब जानते हो। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं। तो मैंने भी डर के मारे वीडियो नहीं डाली थी, बट मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आपसे शेयर करूँगी। मैं हर वीडियो में आपको हर मंथ के बारे में बताऊँगी, मैंने कौन सी प्रॉब्लम करी, कौन सी नहीं की। तो आज मैं आपको बताऊँगी फर्स्ट मंथ। वैसे फर्स्ट मंथ के बारे में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कोई, बट फर्स्ट मंथ कैसे पता चलता है कि जब हमारी डेट मिस हो जाती है तो हम सोचते हैं कि फर्स्ट मंथ हमारी डेट मिस हो गई है तो हम प्रेग्नेंट हैं। पर मिस होने से पहले ही बॉडी हमें कोई ना कोई सिम्टम बताती है, कोई ना कोई चीज़ बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। जब मैंने कंसीव किया था तो वो डेट थी 14 सितंबर, और उस टाइम मैं जॉब करती थी। मैं हार्ड वर्किंग थी, मैं जॉब भी करती थी, अपना घर भी संभालती थी, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों अकेले रहते हैं। उस टाइम मैंने बेबी कंसीव करना सोचा भी था, ट्राई कर रहे थे, बट कहते हैं ना, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। तो हमने फर्स्ट मंथ में ट्रस्ट सोचा था कि बेबी कंसीव करते हैं, तो हमने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया। हम ट्राई कर रहे थे बट इतना नहीं दिया। जब भी मैं जॉब पे जाती थी तो मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना के जाती थी, और लंच भी प्रिपेयर करके अपने हस्बैंड का पैक करके, अपना पैक करके जाती थी। तो सडनली मेरे को 10 दिन पीरियड्स के हो गए थे। मुझे उसके बाद वीकनेस स्टार्ट हो चुकी थी। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे जॉब भी करती थी, तो मेरे 24 घंटे ना यहाँ पे सर में दर्द, ये चीज़ भारी रहती थी। मैं सोचती थी कंप्यूटर पे जॉब, शायद कंप्यूटर पूरे दिन बैठी रहती हूँ, इसलिए मेरे सर में दर्द रहता, पूरे दिन में सर में दर्द रहता था, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था, बहुत गुस्सा आता था। तो मैं सारा गुस्सा ना वर्करों पर निकालती थी। उनको बोलती थी आप काम ठीक से नहीं कर रहे, बट ये नहीं पता कि अपने अंदर हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इसलिए शायद हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक प्रॉब्लम ऐसा था ना, मुझे सबसे ज़्यादा सर दर्द और वीकनेस होती थी। मतलब मेरी छुट्टी होती थी 6 बजे, मेरे घर से दूर नहीं है, 6:20 तक मैं घर आ जाती थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद जाके एक गिलास पानी भी ले लूँ। बस मैं लॉक खोलती थी और जाके मैं बेड पे लेट जाती थी, क्योंकि मैं अकेले रहती थी। मेरे हस्बैंड से, मेरे साथ कोई मेरा सपोर्ट करने वाला उस टाइम नहीं था। मैं इतनी थक जाती थी ना कि मैं खाना बनाने के लिए सोचती थी, कभी मुझे रोना आता था कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे ही तो चलता रहा, नॉर्मल रही मैं, चलता रहा। कभी एक पहले तो कभी कभी होता था, पर जैसे जैसे डेट पास आ रही वैसे वैसे मेरे को ज़्यादा होने लगी। मेरे सर में दर्द, वीकनेस होती थी, पैरों में दर्द होता था ना, कि हद से ज़्यादा दिल नहीं करता जॉब पे जाने के लिए। मैं छुट्टियाँ करने लगी थी, बल्कि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम छुट्टियाँ क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, डॉक्टर पे चलते हैं। जब मैं खुद ही सिक्योर नहीं थी, मेरे को हो क्या रहा, तो मैं उनको भी क्या बताती, क्योंकि डेट तो जब भी पता चलेगी जब मिस होएगी। और मेरी डेट तबीयत मेरी ख़राब होने लगी थी, स्टार्ट हो गई थी, वीकनेस होने लग गया, सर में दर्द आने लगे, चिड़चिड़ापन हो गया था। तो आई थिंक 13 सितंबर को मैं नाइट में सो रही थी, और अगले दिन वो डेट आने वाली थी, पीरियड्स भी आने वाले थे। तो मैं सोच रही थी कि चलो देखते हैं कल क्या होता है। उससे पहले मेरी तबीयत रात को सडनली एकदम ख़राब हो जाती है। मेरे को इतनी तबीयत ख़राब होती है कि मेरे को घबराहट होती है, पसीने आते हैं, नींद नहीं आती, सर में दर्द, चक्कर, बुरा हाल हो जाता है। अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, कहती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो कहते हैं चलो डॉक्टर पे चलते हैं। बट 12 बज चुके थे, 12 बजे, मतलब 12 बज चुके थे, अगले दिन 14 तारीख लग चुकी थी, क्योंकि मेरी डेट प्रॉपर आती है 14 तारीख को, मुझे रात को आ जाती है, और उस टाइम रात को मेरे को डेट नहीं आई थी। तो मेरे को 100 में से 80% मतलब मैं पक्की हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी रुक जाओ, सुबह तक देखते हैं, ठीक हो जाऊँगी, वरना मैं डॉक्टर पे चलती हूँ। बट वो टाइम ऐसा था ना कि रात कट ही नहीं रही थी। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। और मेरे को ना जिस सब पेट में ना दर्द हो रहा था, मन कच्चा कच्चा लग रहा था, बहुत गंदा लगता था। मैं कहती थी मैं क्या करूँ, मैं घूम रही रात को, चक्कर, बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को 6 बजे उठाया, सुबह मॉर्निंग के 6 बजे। मैंने बोला तुम जाके प्रेगनेंसी किट लेके आओ। तो वो कह रहा मैं प्रेगनेंसी किट लेके आ जाऊँ, मैं टेस्ट करती हूँ। उन्होंने बोला क्यों, एकदम से क्या हो गया? मैंने बोला 14 सितंबर को मुझे डेट आनी थी और वो नहीं आई है। तो कह रहे वेट कर लो। मैंने वेट नहीं करना, तुम लेके आओ,
क्योंकि 13 को डेट मिस होती, मतलब 13 को डेट मेरे को जैसे होती है ना, तो मुझे पता चलता है, बॉडी को पता चलता है कि पीरियड्स आने वाली है। बट उस टाइम मुझे कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे थे, बट सी आपको जो बताया वही सिम्टम थे, वीकनेस, चिड़चिड़ापन और सर में दर्द रहता था, और रात को ज़्यादा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने किट ला के दी, तो मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी कि फर्स्ट टाइम था, डर लग रहा था मैंने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने किट खोली, क्योंकि इस टाइम टेस्ट करने के टाइम सुबह का यूरिन सबसे बेस्ट होता है। मैंने ना किट खोली, तो उसमें ना किट में एक लाइन सी आती है, वो ना टेढ़ी टूटी हुई थी, मतलब टूटी नहीं, टेढ़ी सी थी, सीधी होती है ना, वो मुड़ चुकी थी। तो मेरे को गुस्सा भी था, मेरे को गुस्सा आया, मैंने किट कैसी लेके आए हो तुम, ये वो ऐसा गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोला, क्योंकि उस टाइम हार्मोन चेंज थे, तो मैंने गुस्से में बोल दिया। फिर उन्होंने बोला तो टेस्ट कर, इसमें पता चल जाएगा जैसा भी होगा। तो मैं टॉयलेट लेके आई मॉर्निंग का, और मैंने हल्का सा 2 बूंद डाल दी। मैं सिक्योर भी थी, पर थोड़ा डर भी था, नर्वस भी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने डाल के मैं रख के चली गई किचन में। फिर मैं नहा धो के मैं फ्रेश हुई, मैं किचन में चली गई। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए चाय बनाई, और थोड़े से मैंने पराठे वाठे बना लिए थे, क्योंकि देखो तबीयत मेरी खराब है, हस्बैंड को तो जॉब पे जाना होता है, तो काम तुम्हें पता है हाउस वाइफ का सबसे पहले भी होता है, परसों जॉब भी पे भी जाना था। तो मैं फिर ना सडनली मुझे याद आया 15 मिनट बाद कि मैंने किट रखी थी, किट टेस्ट कर देखती हूँ किट में क्या है। आई शॉक, मैं एकदम शॉक हो गई थी जब मैंने देखा कि एक लाइन डार्क आ रही थी और एक लाइन हल्की, मतलब इतनी हल्की भी नहीं थी, वो नज़र प्रॉपर आ रही थी, क्योंकि वो उस डेट का ही दिन था, क्योंकि 14 को डेट मिस होती है, बट मैंने 14 को ही टेस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी बॉडी मुझे सिम्टम दे रही थी। जब मैंने टेस्ट किया मैं शॉक्ड हो गई, और मैं उस टाइम इतना इमोशनल हो गई थी ना, मैं इतना रो रही थी ना कि सडनली अभी मैं 23 की उस टाइम थी, हाँ मैं 23 की थी उस टाइम, और मैं इतना रोने लगी थी कि हाय मेरे, मतलब एक तो ना सडनली जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो एकदम से माँ बनने की फीलिंग आती है, और मैं ऐसे हाथ रख ली कि मेरा बेबी आने वाला है। हाय सब इतना खुश होगी, मेरा बेबी आने वाला है। मैंने इनको बताया, ये भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद मैं जॉब पे चली गई। उसके बाद हमने जॉब पे जो टेस्ट वेस्ट किए नॉर्मल, वो सब करवाए मैंने, और उसमें मेरे को वीकली चेकअप करवाया, तो पता चला मैं सडनली प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे 5 वीक हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। तो ये मेरी फर्स्ट मंथ की जर्नी है, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने सेकंड मंथ के बारे में बताऊंगी कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा, और मुझे वोमिटिंग हुई कि नहीं हुई, इसलिए इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।